बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वही है मुस्तफ़ा आमिर केस। नौजवान दो नौजवान दोस्त थे, मर्डर हो गया जनाब। एक बच्चा मिल ही नहीं रहा। काफ़ी अरसे तक उसके दोस्तों ने उसको बुलाया कि कहीं कहीं आउटिंग पे चलते हैं, बाहर कहीं चले गए तो उसको मर्डर कर दिया। मर्डर करके जनाब तो काफ़ी कोई 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जाके तो जनाब अपने दोस्त को, मुस्तफ़ा को, नौजवान था 20-22 साल का, तो उसको पकड़ के जनाब जला दिया, टॉर्चर किया। जलाने के बाद उसको गाड़ी की जनाब उसने डिक्की के अंदर बंद किया और गाड़ी भी जला दी। अब गाड़ी जब जल जाती है तो साथ ही यकीनन उसकी लाश भी जल जाती है। अब ये जला हुआ और इस तरह का काफ़ी अरसे के बाद कुछ मालूमात मिली, कुछ लोगों ने देखा कि ये तो यानी काफ़ी डिस्टेंस पे जाके ये मामलात किए ना, 200-250 किलोमीटर दूर, ना कोई जानता है, ना कोई पहचानता है और बड़ा रोड से हट के थोड़ा डिस्टेंस पे जाके तो झाड़ियों के अंदर ये सिलसिला किया। अब जब पता चला, पुलिस को पता इन्फॉर्म किया कि ये देखें जी इधर क्या पड़ा हुआ है, क्या हो गया? अच्छा, पुलिस ने देखा, पता नहीं कौन है, पता ही नहीं। अब इतने डिस्टेंस के ऊपर तो ना कोई एफआईआर होगी ना कुछ और। उन्होंने लावारिस लाश के तौर पे पकड़ा, उसको ईदी सेंटर में दे दिया, उन्होंने दफना दिया उसको। अब उसके पेरेंट्स जो थे मुस्तफ़ा के, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, भाग दौड़ की, थाने के चक्कर, ना मालूम, पता ही नहीं बच्चा किसी ने अगवा कर लिया है। कुछ कॉल्स वगैरह आती हैं काफ़ी अरसे के बाद, अच्छा इनको तो शक भी नहीं कि बच्चा दुनिया से जा चुका है, तो क्यों ना कुछ पैसे मांग लिए जाएं। कोई अननोन नंबर से कॉल आ रही है, बैरून मुल्क वाला जनाब ये नंबर है, उससे कॉल्स आ रही हैं, कोई तवान हमें दे दो फिर बच्चा मिलेगा, कोई इस तरह की ब्लैकमेलिंग। तो वहाँ से तो काफ़ी अरसा गुजरने के बाद अब जाके तो थोड़ा इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला कि वो फलां इलाके में जो गाड़ी थी और वो जो एक नामालूम किस्म की लावारिस लाश मिली थी, तो वो कनेक्ट हो रही है इसके साथ। बहरहाल कनेक्ट होने के बाद पुलिस का काम है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, तो पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेट किया तो जनाब पता चला कि ये इस तरह का मामला है। उस बच्चे का किरदार जहाँ उसको दफना दिया गया था या फिर उसका जो भी कोई खून का कोई मिल जाए या फिर उसका बॉडी का कोई पार्ट मिल जाए तो उससे फिर डीएनए लिया जाता है और डीएनए को उसकी वालदा के डीएनए के साथ मैच करते हैं। तो वो मैच हो गया, वाकई ये वो बच्चा था जो मिसप्लेस हो गया था, तो एक्चुअली उसको मर्डर कर दिया गया था। केस चल रहा है, उसका दोस्त जिसके साथ थोड़ा बहुत उठना बैठना था, तो उसके ऊपर ब्लेम किया गया। अरमगान ने इसको मर्डर कर दिया अपने शराज नामी दोस्त के साथ मिलकर। होगा क्या इस केस में? आपका क्या ख्याल है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, मैं बारहा बता चुका हूँ कि दुनिया के जस्टिस सिस्टम अगर हम कंपैरिजन करें ना तो हमारा जाके कहीं 125 नंबर पे जाके हमारा जस्टिस सिस्टम आता है। इतना स्लो और इतना इनएफिशिएंट है, कोई बड़ा पायदार नहीं है। डीएनए मैच कर गया, मैच किसके साथ किया? वालदा के साथ। वो वालदा का बच्चा तो था, हाँ मर्डर हो गया, ये तो पता चला कि मर्डर हो गया। अब उसको उस बच्चे के साथ कनेक्ट करना क्रिमिनल लॉ के अंदर इतना आसान नहीं है। मैं बारहा बता चुका हूँ कि थोड़ा सा भी फायदा थोड़ा सा भी शक आ जाए ना केस के अंदर, उसका फायदा किसको मिलता है? मुलजिम को। अब जिस बच्चे पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसने मर्डर किया, आपको पता है उसका आई विटनेस कौन है? कोई भी। क्या सबूत है? हाँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कनेक्ट करता भी हो, कनेक्ट कर भी लें कि इसको जनाब रमज़ान ने अपने शराज के साथ मिलके किया है, कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट। आपका क्या ख्याल है कि ये बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट होगा? हो सकता है ये साबित? तो इसमें तो बड़े बड़े डाउट्स क्रिएट होंगे। उसका फायदा मुलजिम को मिलेगा, बरी हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और फिर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लोग, उफ ये क्या हो गया, देखो जी आज़ाद कर दी, देखो जी छोड़ दिया। तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुलजिम को मिलता है, उसी का फायदा इस मुलजिम को भी मिल, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। उसने किया भी हो, फिर भी करने से नहीं कि किसी ने जुर्म किया तो उसको सजा मिलती है, नहीं, जुर्म साबित होने से सजा मिलती है। तो इस केस में भी बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि साबित करना, उसको कनेक्ट करना और बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। तो इसका हल मेरी नज़र में तो ये है कि बच्चों पे कुछ नज़र रखी जाए कि नौजवान बच्चे हैं। अब किसी के एटीएम में ज़्यादा सारे पैसे डाल देते हो आप जनाब, उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया, एटीएम उसके हाथ में थमा दिया, बच्चा एंजॉय करे, जहाँ मर्जी जाए, बच्चा तो बच्चा है।
वो बाज़ दफ़ा बच्चे जो है मिसलीड हो जाते हैं। समझ नहीं आती, ये पैसा तो है तो इसका यूज़ क्या करना है? यूज़ की जगह मिसयूज़ करते हैं। तो अपने बच्चों पे नज़र रखें और कोशिश करें कि भाई अपने हाथ में सारी गेम रखें। बाद में आप थानों के चक्कर लगाएँ, आप कचहरियों के चक्कर लगाएँ, वुकला की फीसें पे करें, तो परेशानी अलग से। और देखिए, बच्चा, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जान से चला गया बच्चा। तो यहाँ किसी हद तक मैं गुज़ारिश करूँगा तमाम पेरेंट्स से कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। ये बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में जस्टिस सिस्टम के ऊपर हम जस्टिस सिस्टम तो जो है वही है, वो बदलने वाला नहीं है। तो इसको, जस्टिस सिस्टम जब तक नहीं बदलता हमारा, हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस कर लेनी चाहिए बच्चों के हवाले से। मैं तो गाहे-बगाहे गाइड करता ही रहता हूँ। प्रॉपर्टी लेनी है तो किस तरह लेनी है, प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोज़ पे मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो ये चीज़ भी मैं आपको गोश-गुज़ार करूँगा। क्रिमिनल लॉ के अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट मुल्ज़िम को मिलके वो तो कल, आज नहीं तो कल बरी हो जाएगा। तो जिनका लॉस हो गया, जिसके बच्चे की ज़िंदगी चली गई, अपनी ज़िंदगी भी उस वालिद की, उस वालिदा की समझो चली गई। इतना बड़ा लॉस हो जाता है बाज़ दफ़ा हमारी थोड़ी-सी नेग्लिजेंस की वजह से। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत आपका ध्यान होना चाहिए, ताकि इस किस्म के किसी बड़े सानहे से बचा जा सके। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।